काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी रविवार को खंडवा पहुंचे। उन्होंने गौरीकुंज में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लिया एवं देश के समक्ष चुनौतियों, वर्तमान सरकार की उपलब्धियों समेत अनेक विषयों पर अपने विचार रखे। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उन्हें सुनने उपस्थित हुए थे। कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। यानी समस्त कामनाएं, इच्छाएं जहां उत्पन्न होकर अपनी परिणति को प्राप्त करती हैं, ऐसी धरती। और यहाँ एक बात और याद रखना, अगर आप सबको ध्यान हो कि ओंकार का महत्व क्या है, कि भगवान कृष्ण ने जब गीता में अपना विराट रूप दिखाया और उन्होंने बताया कि उन्होंने संपूर्ण भारत का एकीकरण किया, जिन्होंने ज्ञान के उस स्वरूप का प्रतिपादन किया जिसके लिए अगर आप सब लोगों को पता हो अथवा कुछ लोगों को न पता हो, उपनिषदों का किसी प्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद जिसने किया है वो जर्मन भाषा में अनुवाद किया है जर्मन विद्वान ऑर्थर शोपेनहावर। और उसने कहा कि उपनिषदों का ज्ञान मनुष्य के ज्ञान की पराकाष्ठा है। उसने कहा कि उपनिषदों का वाक्य जो आदि शंकराचार्य जी ने दिया था, तत्त्वमसि, कोई भी जाकर चेक कर सकता है, चाहे तो आप नेट पे भी चेक करेंगे तो मिल जाएगा। उन्होंने कहा यह मेरी दृष्टि में महावाक्य है। कौन कह रहा है? एक जर्मनी का विद्वान कह रहा है कि उपनिषदों का वह ज्ञान जिसका कि सार आदि शंकराचार्य जी ने प्रतिपादित किया, वो मेरी दृष्टि में महावाक्य है और मनुष्य के ज्ञान की पराकाष्ठा है। इस समय बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। बदलाव सिर्फ इतना ही नहीं है, आज जब हम यहाँ एकत्र हैं, आने वाले समय में दीपावली का मौसम भी आ रहा है और चुनाव का मौसम भी आ रहा है। पर इन दोनों मौसमों में पिछली बार के मुकाबले अंतर क्या है? एक बड़ा अंतर यह है कि अब चुनाव का मौसम एक अलग संदेश लेके आ रहा है। जब पिछले संसद सत्र में पहली बार भारत की संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है और वो संयोग लेकर के नए भवन में जो पहला अध्यादेश पारित हुआ वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ। अर्थात महिलाओं को अब भारत की संसद और राज्य विधानसभाओं में समुचित प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त किया। और उससे पहले क्या हुआ? उससे पहले भारत दुनिया में चंद्रमा के उस अछूते कोने को छूने वाला पहला देश बना जहां आज तक कोई नहीं गया। बताने के लिए कि सत्य क्या था, जो बाजार मूल्य था सिलेंडर का वो 1241 है था। और इस भयंकर दौर में जबकि आप देख रहे हैं कि कोविड के बाद पूरी दुनिया एक भारी आर्थिक मंदी की तरफ जा रही है। रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है और अभी आपने देखा इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां इतनी जटिल है, इसलिए जो बात मैं कई बार कह चुका हूं, आप प्रबुद्ध हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं। G20 कंट्रीज में एक कोई देश बताइए जहां महंगाई की दर भारत से कम। सिर्फ कोई पाकिस्तान और श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं जो लुटे पिटे जा रहे हैं, खत्म हुए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं अमेरिका की, मैं बात कर रहा हूं चाइना की। अमेरिका में इस समय 40 साल की सबसे अधिक महंगाई है। अमेरिका के दो बड़े बैंक जिसमें सिलिकॉन वैली बैंक बैंकक्रप्ट हो गया। आप जाके चेक कर लीजिए, जून के महीने में 2023 में अमेरिकी बैंकों ने फेडरल रिजर्व से सबसे ज्यादा कैश निकाला है। क्यों? वो कह रहे हैं कि लोग हमारे बैंकों से एफडी तोड़वा रहे हैं, बैंक में जो पैसा है उसको निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी एवरग्रांड दिवालिया हो गई। हमारे यहाँ कोई बैंक दिवालिया हुआ क्या? हमारे यहाँ कोई कंपनी दिवालिया हुई क्या? भारत के थॉट में बहुत अंतर है, क्योंकि इंडिया शब्द सबसे पहले कहां से आया? आज से 2300 साल पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी आया था, मेगस्थनीज राजदूत बन के, जिसने अपनी एक किताब लिखी है इंडिका। इंडिका उसकी लिखी हुई किताब, वहां से पहली बार इंडिया नाम आया है। और वो सिंधु नदी के उधर के क्षेत्र को इंडिया कहते थे। यानी आपकी नजर में इंडिया किसको प्रतीत करता है? एक भौगोलिक क्षेत्र। और भारत का क्या है? भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश। दो संस्कृत के शब्दों से मिलकर भा अर्थात प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश।
ये सूर्य का पर्यायवाची भास्कर भी इसी से बना है। और रथ अर्थात लगा हुआ, कहते हैं ना फलां कार्यालय में कार्यरत है, तो भारत यानी ज्ञान के अनुसंधान में सदैव लगा हुआ, तो भारत ज्ञान की अनुभूति है और इंडिया एक ज्योग्राफिकल एंटिटी। जब आइडिया की बात कहेंगे तो इतना बड़ा अंतर है कि भारत के लिए हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है, गायत्री देवहति गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागा स्वर्गा पवर्गास्पद भागे वो भवन्ति पूजा पुरुषा सुरपाल। अर्थात वह भारत भूमि धन्य है, देवता जिसकी स्तुति में गीत गाते हैं। क्यों गीत गाते हैं? क्योंकि स्वर्ग के पदों पर रहने के बाद भी मनुष्य के रूप में यहाँ जन्म लेने को लालायित रहते हैं, क्योंकि मोक्ष यही से मिलता है। तो आप ये समझ लीजिए, भारत उसका प्रतीक है। इसलिए मेरा मानना है स्वतंत्रता के समृद्ध काल में उससे पहले कुछ विष तो निकल ही जाना चाहिए। तो जितनी भी बातें हैं वो पूरी की पूरी साफ होकर स्पष्ट सामने आ जाएंगी। और आप चिंता मत करिए, जो ये सब आगे बढ़ रहा है, अगर आज के समय में आप देखें तो मजे की बात यह है कि आरोप लगाते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के ऊपर उन पर नकेल कसी जाए। तो मैं विनम्रता से पूछता हूं, एक दल बता दें 2014 से पहले जिसके नेता ने भ्रष्टाचार के आरोप में कोर्ट कचहरी और एजेंसियों के चक्कर न काटे। 2002-3 में मुलायम सिंह जी का उनके ऊपर लगा आरोप, 2006-7-8 में मायावती जी के उसी जमाने में लगा। हम कहां थे भाई? हकीकत यह है कि आप किसी चीज को बचाने के लिए नहीं आए, अपने अपने परिवार और अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। इसलिए ये एक अंतर है हमारी सोच और बाकी की सोच में, क्योंकि हम वो करते हैं जो मोदी जी ने कहा कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। अगर आप देखें तो अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। क्या आता हूं देश की धरती तुझे कुछ और करता है। यानी जब ये सब कुछ हो रहा था तब डर नहीं लग रहा था, आज डर लगता है। इसका अर्थ हो गया ये डर उनको हालात से नहीं, अपनी कर्मों से, अपने करतूतों की वजह से कर रहा। और दूसरा बताओ क्या आया? आज आतंकवाद दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों तक सिमट के रह गया। और वो कश्मीर जहां के लोग उस समय दहाड़ कर चिल्लाड़ कर ये कहते थे कि अगर धारा 370 हटी तो तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। आज आपने देखा 15 अगस्त 26 जनवरी हो या G20 की समिट हो, तिरंगे की कतार दल लेख पे दिखाई पड़ती है। ये बताओ कि तेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा, जो कुछ भी है वो सब अपने को ले लो और उसके बाद मैं और मेरा परिवार, इसके अलावा किसी को कुछ नजर नहीं आता। इसलिए विचार, और विचार से कितना नहीं, हमने भारत में सत्ता में आने के बाद सोच में क्या बदलाव, जानते क्या बदलाव किया? कोई विकास हो ही नहीं सकता जब तक सुरक्षा की स्थिति नहीं होगी समाज में। नहीं होते जहां आतंकवादी हमले नहीं होते, दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, सूरत में धमाके, अहमदाबाद में धमाके, जयपुर में धमाके, नागपुर में धमाके, बनारस में, फैजाबाद में, लखनऊ में, गया में, गुवाहाटी में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके। याद करिए, लिखा रहता था पार्कों में इसको छूना नहीं, रेलवे स्टेशन में, बस अड्डे में लिखा रहता था कोई संदिग्ध वस्तु दिखे तो तुरंत बताइएगा उसमें बम हो सकता है। दिखता है कहीं?